अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। आज स्टूडेंट इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो लेक्चर का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने भी बहुत डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो इससे पहले कुछ फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वीडियो में मैं सेट इसके साथ जितने भी टॉपिक्स थे मैं बयान कर चुका हूँ, बहुत एक्सप्लेन के साथ। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस सेट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंस सेट क्या है, तो सबसे पहले अगर हम इनको डिफिनीशन देखें तो हमें पता चल जाए कि इक्विवेलेंस सेट हमारे पास क्या है। टू सेट सबसे पहले इक्वल सेट इक्वल सेट के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास दो सेटों का होना ज़रूरी है। फर्ज कर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब एक सेट ए इस सेट ए तब इक्वल होगा सेट बी का अगर if two set A and B are said to be equal if they contain exactly the same element। यानी मतलब ये है कि दो सेट हमारे पास तब इक्वल होगा अगर इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। मतलब सेट ए है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, और सेट बी है तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है। ख्वाह वो एलिमेंट हो या कोई भी अल्फ़ाबेट हो, लेकिन सेम नंबर हो। मतलब इसमें जो कि नंबर कितने नंबर आती है, कितने नंबर ऑफ मेंबर सेट ए में है और सेट बी में है, तो अगर ये हमारे पास सेम है तो ये हमारे पास इक्वल सेट बनेगा। इन अदर वर्ड हम इस तरह लिख सकते हैं कि इफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, देन ए इज़ इक्वल टू बी। अगर हमारे पास दो सेट ए एंड बी आपस में क्या हो, सबसेट हो, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो सेट हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है। अब अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल को देख लेंगे तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है मैंने लिया है कि फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए है, इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेट है, इसमें भी बी इज इक्वल टू 3 1 2 3, इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ ए में भी 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट है। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो हमारे पास एक सेट ए है, हम जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में अंदर सेट रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होती है, उनका डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले हम इनके डिफिनीशन देखते हैं, बाद में मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पावर सेट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, कोई भी सेट ए है, इज इक्वल टू 1 2, हमारे पास इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब इसको हम तब तक पावर सेट के ले दें अगर हम इसकी कितनी भी पॉसिबल सबसेट बनता है। मतलब इसमें कितने पॉसिबल सबसेट बनता है, अगर हम इसके पॉसिबल सबसेट को मालूम करें तो हम इसकी फार्मूला है कि 2 की पावर n। तो 2 की पावर n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ मेंबर इन ए सेट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसके हमारे पास 2 है, 2 ए नंबर ऑफ एलिमेंट हम के ऊपर 2 लिखेंगे तो हमारे पास 4 आता है। मतलब यह है कि इस सेट ए की पावर सेट हमारे पास क्या बनेगा, एक इसकी पावर सेट बनेगा, लेकिन इसमें चार तादाद होती है। और इसमें जो हम इस तरह एग्जांपल को देख लेंगे। इस तरह अगर हम इनको देखें कि द नंबर ऑफ सबसेट इन ए पावर सेट में बी कंटेन इन 2 की पावर n। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3, देन द पावर सेट कंटेन 2 की पावर 3। 2 हमारे पास फार्मूले क्या था, इन हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जिस सेट में हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है। तो अगर हम इनकी जगह पर 3 को लेके तो 2 की पावर 3 से हमारे पास 8 आता है। तो ये हमारे पास पॉसिबल 8 सबसेट बनता है। हमने डिफिनीशन में लिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज द कॉल्ड पावर सेट।
अब इस सेट का जो कि पावर सेट हमारे पास उनका जो पॉसिबल सबसेट है वो एट सबसेट है। मतलब हम इस तरह रिप्रेजेंट करें हैं कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास पाई सेट, फिर 1, फिर 2 सेट, फिर 3, फिर इसी तरह हम पावर सेट बना लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। अब हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि इसीलिए हमारे पास दो सेटों का होना ज़रूरी है। दो सेट हमारे पास तब तक डिसजॉइंट कहलाएगा अगर हम डिफिनीशन को देखें कि इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट कॉमन इन बिटवीन द टू सेट ए इन बी देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जो कि अगर हम दो सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करें और वो हमारे पास क्या हो, एम्प्टी सेट आता हो, मतलब इन दोनों सेटों के दरमियान कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, या इसको हम आल्सो कहते हैं स्टेटिस्टिक में यहाँ पर चूँकि मैथमेटिक्स के हम जो कि हमारे पास कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो हम इनको मैथमेटिक्स में डिसजॉइंट सेट बोला करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक जो कि हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए अपने लेक्चर को बना लेते हैं, मैं सबसे पहले फंडामेंटल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में नाम यूज़ करेंगे जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हमारे पास तब किसी जगह पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। हम अगर इसकी मिसाल को देखेंगे तो फिर अच्छी तरीके से हम डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस हमारे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1 2 3 है, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी की हरूफी तहज्जी है। अगर हम इनके दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें तो बजाते खुद इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आते हैं, इम्ति आते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास वो होता है जो कि इस सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट हो तो इनके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है। यहाँ पर तो नंबर है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो ये दो सेट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब इसके बाद हमारे पास आता है ओवरलैपिंग सेट। स्टूडेंट, ओवरलैपिंग सेट के लिए हम बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट यहाँ पर बताऊँगा। ओवरलैपिंग सेट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हमारे पास क्या सेट होती है, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन टू सेट सच दैट दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर देन बाय। हमारे पास ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है कि परस करें हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब ये दोनों सेट आपस में कब ओवरलैपिंग सेट कहलाएगी, अगर हम ए सेट और बी सेट को क्या ले ली, इनको मतलब इस दोनों सेटों के दरमियान एक पॉइंट कॉमन हो और ये दो सेट आपस में सबसेट नहीं हो। शायद आप लोगों को मेरा जो डिफिनीशन मैंने भी बोला तो समझ नहीं है, मैं एग्जांपल के साथ अपना जो डिफिनीशन इनको बताता हूँ। ये हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4। दूसरा सेट हमारे पास है बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 है, यहाँ हमारे पास 4 5 6 7 है। ए सेट ए और दो सेट बी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। क्योंकि किसी तरह ओवरलैपिंग है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 है, अगर हम वह सेट बी में देखेंगे तो यहाँ पर बी है। तो मैंने डिफिनीशन में ये किया कि इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज अ कॉमन इन बिटवीन द टू सेट सच दैट दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें ये है कि ई सेट इस सेट का या ओ सेट इस सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो है ये यहाँ पर नहीं है, एक्सेप्ट 4 से। और एक्सेप्ट और हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सेटों में। तो हम तब ये कहते हैं कि दिन ए एंड बी हमारे पास क्या बनेगा, ओवरलैपिंग सेट बनेगा।
अब इसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। जिस तरह हम अगर हम अपनी रियल लाइफ को देखेंगे, हमारे पास यूनिवर्सल कायनात होता है, बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। तो ये हमारे पास इसका डिफिनीशन इस तरह है कि द सेट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट specified or some discussion is called universal set. It is denoted by U or S. तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जो कि सबसे बिग सेट होती है, सबसे बहुत बड़ा सेट होती है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो कि वो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो है प्रोडक्ट सेट। स्टूडेंट मैं यहाँ पर अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ट्रिक की सूरत में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मैथमेटिक्स में दो किस्म की प्रोडक्ट होती है। एक किस्म की प्रोडक्ट हमारे पास होती है नंबर के दरमियान प्रोडक्ट होती है। यहाँ पर मैं शायद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए। मैथमेटिक्स के हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट एक हमारे पास होती है नंबर के दरमियान, नंबर्स। दूसरा हमारे पास भी होती है प्रोडक्ट सेट्स के दरमियान। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में ये दो किस्म की प्रोडक्ट है, इसके सिवा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम किसी भी दो नंबर्स, मसलन हमारे पास नंबर है 2 है और 3 है, हम इसके दरमियान प्रोडक्ट मालूम करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3 = 6। हमारे पास 4 5 है, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट मालूम करें 4 × 5 = 20, तो ये हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट है। अब बात आ गई, चूँकि हम यहाँ पर सेट को डिस्कस कर रही है, तो सेट को डिस्कस कर रही है, तो इसके लिए हमारे पास जो कि प्रोडक्ट की बात आ गई, तो जब सेटों की दो सेटों के दरमियान प्रोडक्ट की बात आई तो हम क्या यूज़ करते हैं? कार्तीजन प्रोडक्ट। कार्तीजन प्रोडक्ट का नाम अब सुन ली, तो अगर इसके साथ सेट नहीं हो तो आप माइंड मेमोराइज करें कि हमारे पास क्या है, दो सेटों की दरमियान प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले मैं उनका जो डेवलपमेंट है वो आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। शायद आप लोगों को स्क्रीन में मैं जूम कर रहा हूँ। ये हमारे पास हिस्टोरिकल नोट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्टीशियन प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट टाइम पर किसने डेवलप किया? तो कार्टीशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज नेम आफ्टर रीनी डिस्कार्टिस, फ्रेंच मैथमेटिशियन थी। उन्होंने कार्टीशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट कर दिया। तो आप लोगों के लिए कोई भी टेस्ट हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, CCS एग्ज़ाम हो या ईटा टेस्ट हवाले से टीचरी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। NTS वगैरह जितने भी एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप लोगों के मैथमेटिक्स के पोर्शन में आ जाए कि कार्टीशियन प्रोडक्ट किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, तो आप लोगों यहाँ से ये पॉइंट मेमोराइज करती है। अब मैं कार्टीशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पर चलता हूँ। The Cartesian product of a set A and B denoted by A क्रॉस B। मतलब इसका मतलब ये कि है कि रीड A क्रॉस B इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप में एलिमेंट होती है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होती है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये दूसरा एलिमेंट है। अब इसी का मतलब ये है कि यहाँ पर वर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पर हमारे पास अगर हम एग्जांपल को देंगे कि फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू H, T एंड दूसरा सेट हमारे पास है B इज इक्वल टू 1, 2 इम्प्लाइज दैट A क्रॉस B हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? A क्रॉस B हमारे पास बराबर है। अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लें तो H को सबसे पहले H को ले लें, H को इस दोनों के साथ ऑर्डर पेयर मिलेगी, बात दो के साथ खत्म हुई, तो फिर T को ले ले, T को इस दोनों साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म मिलेगी। जिस तरह मैं LEDs नोट्स में लिखता हूँ कि H को सबसे हम पहले ऑर्डर पेयर में लेके 1 के साथ H, 1 या कॉमा लगाएंगे, H, 2 हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। इसके साथ जहाँ पर सेट में जो भी मेंबर एलिमेंट हो वो ख़त्म हुआ, तो इसके बाद हमारे पास T की बारी आ जाए। T को हम पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म के साथ 1 के साथ लिखिए, T of 1, T, 2। इस तरह हमारे पास इस दोनों सेटों का क्या बनेगा?
कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाएगा। अब हमारे पास आता है ट्री डायग्राम, a systematic method of finding कार्टेशियन प्रोडक्ट तो डायग्राम इज कॉल्ड। अगर हम डायग्राम के जरिए सिस्टमेटिक, तो ये हमारे पास क्या है, ट्री डायग्राम। इस तरह आप लोग स्क्रीन में देख सकती है कि हमारे पास एक कॉइन है, हमें पता है कि कॉइन का जो रिजल्ट है वो 2 है। अगर हम कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास एक हेड आता है, दूसरा टेल आता है। इस दोनों का चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर हम इनको डाई की हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 6 रिज़ल्ट है। अगर हम इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉसबिली किएंगे तो हम एच को एक सारे के साथ अडर पॉइंट में पाम मिलेगी, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 इस 6 तक बात ख़त्म हो गई। अब टी की बारे, टी ऑफ 1 टी ऑफ 2, ये हमारे पास क्या है, टी ऑफ 6 है। मैं टी डायग्राम की ऊपर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्रॉस बी है हमारे पास। अगर हम डायग्राम में इनको देखेंगे, हमारे पास हेड है, दूसरा टेल है। कॉइन को हमने यहाँ पर ड्रा किया, इनको पर ड्रा किया, ये हमारे पास कॉइन की रिजल्ट है, हेड और कॉइन। अब ये हमारे पास ड्राई की रिजल्ट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ये हमारे पास H1 H2 H3, अब इस 6 पर ख़त्म, फिर T1 से स्टार्ट हो रहा है, T से आता हो रहा है। ये हमारे पास इस तरह के फॉर्म होती हैं। अब हमारे पास वेन डायग्राम है, जो ये टॉपिक में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि जो कि मेरा कंसेप्ट, जो कि मेरा टारगेट जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं इसलिए फंडामेंटल को बताऊंगा कि यहाँ पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बाद में मुश्किलात आ जाएगी। इसको मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मैं 1 2 3 वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे हमारी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोर्स है, इंशाल्लाह मैं बहुत एक्सप्लेन, बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप ही लोगों को दरख्वास्त है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो न्यू मेंबर हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन का निशान, इनको भी दबा लें, वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो स्टेटिस्टिक के बारे में बना रहा हूँ वो अच्छी लगी तो कमेंट लिख के, कमेंट में गुड सर लिख के, या अपने हमारी जो कि यूट्यूब लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, या अगर आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं, घर वाले मोबाइल में है, सब के साथ में अपना यूट्यूब को ओपन करें और मेरा जो कि मास्टर मैथ्स चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं इनको आप सारा प्रोबेबिलिटी कोर्स में इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। इसमें हमारे पास वेन डायग्राम है, इस मैं आप लोगों की मुमरियाज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर आप लोग को कोई भी बुक्स देखना चाहते हैं तो आप लोगों को आसानी हो जाए जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम, द सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट डायग्रामेटिक इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अगर हम दो सेट है, यहाँ पर हमारे पास एक सेट ये है और इस सेट बी है। अगर हम इनको वेन डायग्राम, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, सेट को हम सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं, जो कि यूनिवर्सल हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट हम यू या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड सबसेट और रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा, हम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट, जिस तरह हमारे पास अगर हम सेट पर किस किस्म के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास ऑपरेटर है। यहाँ पर सेट का जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर है। सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो यूनियन है। इसके बाद हमारे पास जो कि दूसरा ऑपरेटर है वो दूसरी पास हमारे पास जो कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, डिफरेंस ऑफ द टू सेपरेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ये सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह इंटरसेक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन हम इस तरह हम यूनियन को डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों को इनका डिफिनीशन देखेगी, the union of a two set A and B is the set of all elements that belong to A or to B
आर टू बोथ ए एंड बी द यूनियन ऑफ ए टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई, इस तरह हम इस तरह डिनोट करती है कि टू सेट का ए यूनियन बी। हम इस तरह परस कर हमारे पास एक सेट ए है, एक में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट हमारे पास है 5 6 7, ये है। अगर हम इनका यूनियन मालूम करेंगे तो हम इनको इस तरह रिप्रेजेंट करती है। अब इस यूनियन हमारे पास क्या एक कनेक्शन होती है, लेकिन दो सेटों को इकट्ठे करेंगे एक सेट बना लेता है, जो कि हमारे पास यूनियन जिस तरह पाइप के दरमियान यूनियन बनती है, हमारे पास दो पाइप को एक पाइप बनाता है, यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन भी हमारे पास एक सेट बनेगा, पहले ये एलिमेंट बाद में ये एलिमेंट, लेकिन याद रखिए कि सेट में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ए सेट है इसमें 7 एलिमेंट है, सेट बी है इसमें 4 5 एलिमेंट है। अब इसमें रिपीटेशन नहीं, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है, लेकिन हम 4 एक को दफा लिखेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 लेकिन हम एक एक दफा लिखेंगे, हमारे पास यूनियन कहलाते हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दो सेटों के दरमियान जो भी कॉमन एलिमेंट हो, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ये हमारे पास क्या बने हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट बनती है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हमारे पास है ए 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा सेट है 4 5 6 8 9। दिन द ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या है जी, इसमें यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, हमारे पास पूरा गया, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है, 4 6 जितने भी दोनों में हमारे पास कॉमन। अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए टू सेट आता हो, जिस तरह हम 8 से -3 को सब्ट्रैक्ट कर हमारे पास 5 होता है, इस तरह हमारे पास दो सेट के दरमियान अगर हम डिफरेंस मालूम हो, यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, जिन ए माइनस बी हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है, मतलब ये सारे इसके साथ कैंसिल हो जाए, जो कि बाकी एलिमेंट यहाँ पर गए, वो हमारे पास डिफरेंस आता है। तो इस तरह ये दूसरा मिसाल आप लोग देख सकते हैं, तीसरा मिसाल भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान फंडामेंटल है। मेन को इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आप लोग सीख सकते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट दैट belong is due to belong to this complement of a series denoted by a की पावर डैश या a की पावर c। इस तरह अगर हम एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, दूसरा सेट ए है, हम इस ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं कि ए की बार इस बार की यूनिवर्सल से ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट बताऊँगा, यहाँ पर हमारे पास इस से माइनस ए को हमारे पास एक 3, ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अपना लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम जो कि हमारा ओरिजिनली मेन टॉपिक हो शुरू हो रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, तो वो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत डिटेल बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को एक एक टर्म बताऊंगा, एक ही वीडियो के ज़मान आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आप लोगों को अभी कोई भी डाउट हो या इंक्वायरी हो तो आप लोग मुझसे बाई व्हाट्सअप, मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह के अमान में। बहुत शुक्रिया, थैंकिंग फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो, बहुत शुक्रिया।